हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीएस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों इसमें हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराने वाले हैं और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। बस इसी दृढ़ संकल्प के साथ, जोश और जज्बे के साथ, मोटिवेशन के साथ हमें इस वीडियो में बने रहना है और रेगुलर अपडेट रहना है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उलर झील। उलर झील दोस्तों आपके भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, और बात करें दोस्तों, यह जो उलर झील है यह कहाँ पे स्थित है? यह आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है दोस्तों। उलर झील, डल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, यह सभी आपके कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों अगर हम सांभर झील की, तो सांभर झील कहाँ पे स्थित है? यह आपके स्थित है कहाँ पे? तो यह स्थित है आपके राजस्थान राज्य में। बात करेंगे नैनी झील की, तो यह आपके कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है, जो कि विश्व की बात किया जा रहा है दोस्तों। मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर, जो कि यूएसए में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, जो कि रूस में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो भारत में आपके खारे पानी की झील चिल्का झील है और भारत की सबसे बड़ी झील जो कि ताजे पानी की झील है वह आपकी उलर झील है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः डैश और की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों रिकेट्स और रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों विटामिन डी और ए। ऑप्शन ए आपका राइट होगा दोस्तों, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन डी की कमी से आपके रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स रोग, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं दोस्तों। और बात करें अगर हम विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, जो कि आपकी आंखों से संबंधित होता है। आपकी आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करेंगे हम विटामिन ए की रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या? रेटिनॉल। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम, बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी का नाम है आपका एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। ठीक है, बात करेंगे हम विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो रतौंधी आपके विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो बेरी रोग है। विटामिन सी की कमी से होता है आपके स्कार्बी रोग, जो कि आपके मसूड़ों से संबंधित होता है। विटामिन डी की कमी से होता है आपका कौन सा? तो विटामिन डी के कमी से होता है आपका रिकेट्स रोग, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से आपकी जननांग क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन ई को दोस्तों कौन से नाम से जानता है? तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है विटामिन से संबंधित। ठीक है, और विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन बी व विटामिन एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी व सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि वाटर सॉल्युबल हैं। और विटामिन जो होते हैं आपके ए ई डी और विटामिन ए ई डी और दोस्तों आपके के, यह सभी आपके किससे संबंधित है? यह आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, यह आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए, और विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो विटामिन की खोज फंक, विटामिन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो विटामिन की खोज कैश्मीर फंक ने की थी। ठीक है, सारी बातें यहाँ सभी बातें आपको याद रखनी है। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चीन। चीन जो है आपका विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश है। और दूसरा देश कौन सा है? तो 1 पे हो गया आपका चाइना और दूसरे पे कौन हो गया आपका? दूसरे पे हो गया आपका इंडिया, यानी भारत। भारत कौन से स्थान पे है? आपके दूसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
पाणिनि महाभाष्य। दोस्तों पाणिनि जो है वह महाभाष्य की रचना नहीं की है। बाकी आपका राइट आंसर सब होगा, यानी यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा सुमेलित नहीं है तो यही आपका सुमेलित नहीं है। यानी कि आपका जो मेगास्थनीज था वह इंडिका पुस्तक लिखा था, जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और इसे किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटस ने यहाँ पे भेजा था। और अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की है। और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की जो है मुद्रा राक्षस की रचना की है। ठीक है, और यही जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यह आपका रॉन्ग है, यही आपका राइट आंसर हो। ठीक है, और पाणिनि ने महाभाष्य की रचना की नहीं है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। ठीक है, और अश्वघोष किसने लिखा है? अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा है, जो कि इसे बुद्ध धर्म जो होते हैं बुद्धों के रामायण के रूप में भी जाना जाता है, बुद्धों के रामायण भी कहा जाता है बुद्धचरित को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि टाइटल किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दी थी। यह आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा की जनक के रूप में जाना जाता है। और बात करें हम राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय की जो प्रतिमा है दोस्तों वह जो आपकी इनकी न्यूज़पेपर थी, पत्रिकाएं जो थी इनकी काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय की जो पत्रिकाएं कौन कौन थी संवाद कौमुदी इनकी पत्रिकाएं थी, और बंगदूत इनकी पत्रिकाएं थी, जो कि आपकी साप्ताहिक न्यूज़पेपर थी। ठीक है, छपते थे। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गंगा नदी आपका राइट आंसर होगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। और कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? तो इलाहाबाद के हल्दिया से लेके हुगली तक इनका 1600 किलोमीटर का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला गया था? तो 2008 में से राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? तो दोस्तों दुनिया में जो डाक सेवा की सर्वाधिक जो सुविधा है वह आपके कहाँ पे है? भारत में देखने को मिलती है। भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करेंगे अगर हम भारत में भारत के अंदर जो सबसे ऊंचाई पर स्थित डाक सेवा घर है वह कहाँ पे है? तो वह आपके कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लोथल जो है आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे लोथल एक सभ्यता है, यह यहाँ पे स्थित है दोस्तों, इसे खोजा गया था। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ? तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया। यह आपका किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1986 में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और इस फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था दोस्तों? तो आपका जो है दोस्तों अकबर थे, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय या फिर पहले एशियाई आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों किस पुस्तक का लेखन किया है? तो आपके गीतांजलि का। और गीतांजलि से क्या उत्कृत है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपके राष्ट्रगान को भी इन्होंने ही लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और यह अपने पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है इनके। और बात करेंगे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन गण जो आपका राष्ट्रगान है उसको लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किन 2 शहरों का नाम बदल दिया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने उपयुक्त दोनों यानी कि फैजाबाद और इलाहाबाद दोनों का नाम बदल दिया है दोस्तों। फैजाबाद का अब नाम क्या वर्तमान में? तो इसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ कांच की चूड़ियाँ काफ़ी मशहूर है दोस्तों। और इलाहाबाद जो है आपका इसे प्रयागराज नाम दे दिया गया है। इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसे संगम नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे संगम स्थल हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और किसकी जयंती पे दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और इसे यह कब से मनाया जाने लगा? तो 2022 से इसे पहली बार मनाया गया था। और इसे दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। और बात करेंगे दोस्तों 23 जनवरी जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने किसका गठन किया था दोस्तों? तो आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था इन्होंने। 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी को दुग्ध दिवस मनाया जाता है और संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो एक आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 फरवरी को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 23 जनवरी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि आपका भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में आपके 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। कौन कौन से 3? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका कौन कौन सा दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और आंतरिक आपातकाल, यह 3 आपातकाल के प्रावधान है आपके भारतीय संविधान में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यह है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया, जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका जो आपका संगठन का हेड ऑफिस है यानी हेडक्वार्टर, वह आपकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करेंगे हम श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रम दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों VVS लक्ष्मण की यह एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वह आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यह जो आपका जो प्रस्ताव है आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन यह है कि दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश देश के किस संशोधन से बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यह 69वां संविधान से बनाया गया संविधान संशोधन से, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है आपके महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा गोदावरी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी को दोस्तों मंदिरों का शहर और घाटों का शहर और प्राचीन शहर किसको कहा जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी काफ़ी प्राचीन नगरी है। और प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि सोनिया लाथर किस खेल से संबंधित है? तो सोनिया लाथर आपके मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। ठीक है, यानी कि बॉक्सिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। और यह किस नदी पे स्थित है? तो यह आपके चंबल नदी पर स्थित है। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस आपके किसकी रचना है दोस्तों? तो आपकी राइट आंसर होगा विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना थी वह किसने की थी? तो यह की थी आपके दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन यह है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों संजय गांधी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, गुगामल भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम और कथकली यह दोनों आपके
केरल के शास्त्रीय नृत्य है, आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का आपका कथक हो जाएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह जो आपके बिस्मिल्लाह खां थे वह काफ़ी प्रसिद्ध है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो बिस्मिल्लाह खां या फिर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं और घराने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम में दोस्तों। तो आपको यह सभी आपको प्रिपरेशन हम कराएंगे और डेली आप लोग क्लास के साथ बने रहिएगा, अपने सोनम मैम के साथ बनाए रहिएगा। ठीक है, और हम यह सभी आपके टॉपिक करवाते रहेंगे। ठीक है, तो शहनाई वादक थे दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई। ठीक है, शहनाई से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, जवाहर जो है आपका जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जवाहर सागर परियोजना आपके चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सभी में आपका चंबल नदी बहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 में शुरू हुआ था। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हनोई किस देश की राजधानी है? हनोई किस देश की राजधानी दोस्तों? तो हनोई आपकी वियतनाम की राजधानी है दोस्तों। हनोई वियतनाम देश की राजधानी है हनोई और मुद्रा है टोंग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। बात करें कनाडा की तो कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी कनेडियाइन डॉलर। ठीक है, बात करें आयरलैंड की तो आयरलैंड की मुद्रा हो जाएगी आपका डबलिन और आयरलैंड की राजधानी हो जाएगी डबलिन और मुद्रा हो जाएगी यहाँ की यूरो। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि राजधानी और देश से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि खिज्र खां किस वंश के संस्थापक थे? तो खिज्र जो खां थे यह आपके सैयद वंश के संस्थापक हैं। आपका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें गुलाम वंश के संस्थापक तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, बात करें अगर लोधी वंश के संस्थापक तो लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी था। ठीक है, और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक आपका गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे और आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप इस क्लास के साथ बने रहिएगा, अपने सोनम मैम के साथ बने रहिएगा बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो तोड़ा जनजाति है वह कहाँ पे पाई जाती है? तो तोड़ा जनजाति आपकी नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो आप तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ की प्रसिद्ध तोड़ा जनजाति है। ठीक है, अब यह कैसी जनजाति है दोस्तों? यह कैसे घरों में रहती है? तो इग्लू की घरों में रहती है। ठीक है, और दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी दोदा बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिरजू महाराज आपके कथक से संबंधित है। कथक क्या है दोस्तों? एक शास्त्रीय नृत्य है। और किस राज्य का है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और बिरजू महाराज से संबंधित है आपके कथक से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि मैथिली शरणगुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुआ था? दोस्तों मैथिली शरणगुप्त का जो आपका जन्म था यह आपके झांसी में हुआ था दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैथिली शरणगुप्त क्या थी दोस्तों? एक लेखक थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना आपकी कब हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1982 में हुआ था। और दोस्तों बात करें नाबार्ड की तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं आपके कौन? नाबार्ड के अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में साजी केवी। ठीक है, साजी केवी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और नाबार्ड का पूरा फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।